हेलो फ्रेंड, मैं हूं ताबिश खान। आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्किल इंडिया विद ताबिश। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं ऐसे टॉपिक पर वीडियो जिसमें हम बात करेंगे यहाँ पर ऑफिस बॉय ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ऑफिस बॉयज की क्या ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, क्या काम होता है, इसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा अगर आप ऑफिस बॉय बनना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको क्या एजुकेशन, क्या स्किल चाहिए, इस सबके बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। पूरा डिटेल में मैं बताऊंगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि इसी तरीके के जितने हम नए नए वीडियो लेके आ रहा हूं सबके नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सकें। एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा क्योंकि आगे चल के ये बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। चलिए फ्रेंड, देर ना करते हुए अपने वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऑफिस बॉय का सबसे पहला जो काम होता है एक ऑफिस के अंदर, वो बहुत ज्यादा जरूरी काम होता है कि जब भी ऑफिस ओपन होता है तो सबसे पहले यहाँ पे ऑफिस बॉय को ऑफिस में जाना होता है। वहां जाकर आप किसी स्टोर में वर्क कर रहे हैं या फिर किसी कंपनी में वर्क कर रहे हैं, ठीक है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं, तो वहां पर जो ऑफिस बॉय होगा उसको सबसे पहले ऑफिस में जाना होगा और जाके वहां पे ओपनिंग करानी होगी। वहां पे सारा सिस्टम जो है चालू करना होगा। जो भी हाउसकीपिंग स्टाफ है, ठीक है, उसके जो है अच्छे से प्रॉपर जो है क्लीनिंग करवानी होगी। ये सारा काम जो होता है ऑफिस बॉय का होता है, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर जो काम है ऑफिस बॉय का, वो मेन काम है। जब ऑफिस ओपन होगा तो ऑफिस बॉय सबसे पहले जाएगा, ऑफिस को ओपनिंग कराएगा, ठीक है, वहां पे जितना भी सिस्टम उसको चालू करेगा, ठीक है, वहां पे क्लीनिंग को जो भी हाउसकीपिंग स्टाफ है उनसे अच्छे से क्लीनिंग करवाएगा, ठीक है। अब जो फ्लोर की क्लीनिंग होती है वो हाउसकीपिंग स्टाफ कर देते हैं, लेकिन ऑफिस के आपने देखा होगा अक्सर जो टेबल की जो क्लीनिंग होती है वो ऑफिस बॉय को यहाँ पर करना पड़ती है कहीं कहीं पर। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि जब ऑफिस क्लोज होता है नाइट में, तो अगर वहां पर जो है सिक्योरिटी स्टाफ नहीं है या फिर अदर स्टाफ नहीं है तो यहाँ पर ऑफिस बॉय का ही काम होता है कि उस ऑफिस को क्लोज करना। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, ध्यान देने वाली बात है कि अगर कंपनी जो है छोटी है, ठीक है, वहां पर जो है 24 घंटे काम नहीं होता है, तो यहाँ पर आपका जो ऑफिस को क्लोज करने का काम होगा वो ऑफिस बॉय का होगा। इस आपकी कंपनी के अंदर जो है सिक्योरिटी स्टाफ नहीं है या फिर अदर स्टाफ नहीं है तो यहाँ पर क्लोजिंग का काम जो होगा वो ऑफिस बॉय करेगा। साथ ही साथ ऑफिस बॉय का एक ये भी काम होता है कि जितने भी पेपर्स होते हैं या फिर कोरियर है, ठीक है, इन सारी चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम भी ऑफिस बॉय का रहता है। ऑफिस के जितने पेपर होते हैं उनको एक जगह दूसरी जगह पहुंचाने का, जहां भी वो पेपर जाने हैं तो उनके पहुंचाने का काम भी ऑफिस बॉय का रहता है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, किसी पेपर पे जो है किसी के सिग्नेचर लेने हैं, ठीक है, तो सिग्नेचर लेने के लिए जो पेपर है उसको लेके जाना जो है ऑफिस बॉय का काम होता है। वहां पे अच्छे से सिग्नेचर उसके जो है जिस पर्सन के सिग्नेचर चाहिए उसके सिग्नेचर करवाना और फिर लाके उस पेपर को सबमिट करना, ये भी ऑफिस बॉय का काम होता है। इसके साथ साथ आपको ये भी काम करना पड़ सकता है कि ऑफिस में मान लो फोटो कॉपीज होनी है तो फोटो कॉपी भी आपको करवानी होगी, फोटो कॉपी आपको खुद भी करनी होगी, ठीक है। अगर आपके पास यहाँ पर मशीन नहीं है फोटो कॉपी तो आपको बाहर से फोटो कॉपी करवानी होगी, तो ये भी काम आपका होता है। साथ ही साथ अगर किसी फाइल को स्कैन करना है, किसी पेपर को स्कैन करना है तो वो भी आपका काम होता है यहाँ पर कि ऑफिस बॉय को उसको स्कैन करना। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा जो ऑफिस बॉय होता है उसका एक ये भी काम होता है कि मान लीजिए कोई आपके ऑफिस के अंदर जो है कोई कोरियर आया, ठीक है, उसको रिसीव करना। साथ ही साथ किसी कोरियर को कहीं पे भेजना है तो उसको भेजने के लिए आपको जाना पड़ता है, ठीक है। आपको कोरियर जो ऑफिस होता है, ठीक है, वहां तक कोरियर को लेके जाना पड़ता है, उस पैकेज को लेके जाना पड़ता है। ये भी एक ऑफिस बॉय का काम होता है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कोई बैंक का काम है, ठीक है, वहां पे कोई स्लिप भरना है तो आपको वहां पर स्लिप भरना होगी, तो आपको स्लिप भी भरना आना चाहिए, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कभी कभी जो है ऑफिस बॉय को एक ये भी काम करना पड़ सकता है क्योंकि यहाँ पर कभी कभी बहुत सारी कंपनियों में आपने देखा होगा कि पेंट्री स्टाफ नहीं होता है। तो पेंट्री स्टाफ जब नहीं होता है तो चाय से लेके बिस्किट है, ये सभी जितने भी ऑफिस में लोग वर्क करते हैं, ठीक है, जितना भी स्टाफ है वहां तक पहुंचाने का काम जो है यहाँ पे ऑफिस बॉय को करना होता है। तो दोस्तों, ये सारे काम थे कुछ जो मैंने आपको यहाँ पर बताए जो ऑफिस बॉय को करना होते हैं, एक ऑफिस बॉय की जॉब ड्यूटीज होती है। दोस्तों, हम यहाँ पे बात करते हैं कि अगर आप ऑफिस बॉय बनना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको कितनी एजुकेशन की जरूरत पड़ेगी, क्या स्किल्स होनी चाहिए। तो अब हम बात करते हैं एजुकेशन की। तो एजुकेशन यहाँ पर आपका कम से कम 12वीं पास होना जरूरी। अगर आपने 12th पास कर लिया तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आपको यहाँ पे एडवांटेज भी मिल सकता है, यहाँ पर आपके कैरियर ग्रोथ के एडवांटेज मिल सकता है। यहाँ पर आप HR एडमिन में भी जा सकते हैं, ऑफिस असिस्टेंट में भी जा सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने 12th पास कर लिया तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको हिंदी इंग्लिश पढ़ना भी आना चाहिए, इस बात का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर आपको कंप्यूटर की भी नॉलेज होनी चाहिए, ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि कभी कभी आपको ऑफिस का वर्क भी करना पड़ सकता है। डेटा एंट्री का वर्क है, जैसे छोटे छोटे ये वर्क जो होते हैं वो भी आपको यहाँ पे करने पड़ सकते हैं। तो फिर आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होना यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही साथ मैं आपको बताना
चाहूँगा कि आपको कभी कभी ऑफिस के बाहर भी जाना पड़ सकता है, तो इसलिए आपको यहाँ पे बाइक भी चलानी आनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी कोरियर है या फिर बैंक से रिलेटेड कोई वर्क है या फिर ऑफिस से रिलेटेड कोई वर्क है जिसमें आपको अपने ऑफिस से बाहर जाना है, तो फिर आपको यहाँ पे बाइक भी चलाना आनी चाहिए। अगर आपको बाइक आती है तो आपके लिए ये एडवांटेज रहेगा। साथ ही साथ अब हम बात करते हैं कैरियर ग्रोथ की, कि अगर आप ऑफिस बॉय के लिए अप्लाई करते हैं उसके बाद आपकी कैरियर ग्रोथ के क्या चांस रहेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप यहाँ पे काम करते हैं और काम सीख लेते हैं अच्छे से, यहाँ पे अगर आप जो है अच्छे से इसका जो एक्सपीरियंस है वो ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर जो भी काम आप कर रहे हैं उसको अच्छे से कर रहे हैं, उसका आपको अच्छी सी नॉलेज हो जाती, तो आप यहाँ पर HR एडमिन भी बन सकते हैं। साथ ही साथ आप जो है ऑफिस असिस्टेंट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, ऑफिस असिस्टेंट और HR एडमिन से रिलेटेड मैंने जो है पहले से वीडियो बना दी है। अगर आप ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मेरे जो है उन वीडियो को जाके देख सकते हैं, अपनी जानकारी को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि जो जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर दी वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, इसी तरीके का और वीडियो देखना चाहते हैं, तो सिंपली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, और अपने फ्रेंड के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।